हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप। और आज की वीडियो में एक बार फिर से उत्तराखंड पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए लेके आया हूँ। ये आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं। इससे पहले वैसे मैं इस चैनल में इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं पुलिस में हूँ और इंग्लिश कैसे पढ़ाता हूँ। तो इस समय मैं पुलिस में नहीं हूँ, वर्तमान समय में टीचर हूँ। और इससे पहले मैं 7-8 साल तक पुलिस में सर्विस की है। ये उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल की मेरी फ़ोटो है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको करवाना चाहता हूँ कि आपको किस हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होती है, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है? मेडिकल कैसे होता है, रिटन कैसे होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2020-21 21 में तो आप ये मान के चलिए कि 20 दिसंबर 2020 तक इस भर्ती ने पूरा होना है। क्यों होना है इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। भर्ती दिसंबर 2020 तक पूरी क्यों होगी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो इसलिए होगी क्योंकि 2021 जनवरी से क्या है, पूर्ण कुंभ मेला जो है शुरू हो रहा है। तो कुंभ मेले से पहले पहले वहां पे बहुत सारे प्रमोशन होने वाले हैं। पुलिस विभाग में बहुत सारे कांस्टेबल्स के क्या हो जाएंगे, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन हो जाएगा। तो कांस्टेबल के बहुत सारे पद क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो वहाँ उन पदों को फिलअप करने के लिए, क्योंकि अर्ध कुंभ मेले में पुलिस को बहुत ज़्यादा कांस्टेबल की ड्यूटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उससे पहले उनको भर्ती पूरी करने की एक मजबूरी हो जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से हो उसको पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका आपको जवाब मिल गया है। दूसरी बात कि आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, कागजात जो हैं वो तैयार कर लेने अभी से। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे भर्ती आ गई और तब जब आपने अपनी तैयारी करनी थी, दौड़ लगानी थी या लॉन्ग जंप मारनी थी या बॉल थ्रो करना था या कोई और प्रैक्टिस करनी थी, तब आप पता चल रहा है कि इधर उधर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और आपके कागज पूरे नहीं है और आप ना तो तैयारी कर पाएंगे, ना रिटर्न की, ना फिजिकल की, और इस वजह से आप भर्ती होने से रह सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेने हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं। और एक और क्वेश्चन, कई बार बहुत सारे लोगों ने मेरे इससे पहले की जो वीडियो है, मैंने फिजिकल टेस्ट के बारे में एक पूरी डिटेल में समझाया हुआ है कि ग्राउंड में किस प्रकार से फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है? तो उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें कि ग्राउंड में फिजिकल टेस्ट कैसे कैसे होता है, ग्राउंड में कैसे जाते हैं, फिर कौन सा सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से होता है, पूरी डिटेल में समझा रखा है। उसमें बहुत सारे लोगों ने व्यू किया भी है, देखा भी है। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें। और जो ये क्वेश्चन है कि क्या एज बढ़ रही है, क्योंकि अभी क्या है, कोविड-19 की वजह से ये भर्ती लेट हो गई है। इस भर्ती ने अब तक पूरा हो जाना था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या कि कोविड-19 की वजह से जो ये बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसकी वजह से भर्ती लेट हो गई है। तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि एज बढ़े। और बल्कि मैं तो ये तक कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जो आवाज़ है ये सब लोगों तक पहुँचे, सरकार के जो नुमाइंदे उन तक भी पहुँचे कि भाई जो इस समय की स्थिति है, लोग जो युवा तैयारी कर रहे थे उनकी एज निकल चुकी है। तो इसलिए इसमें कम से कम एज ज़रूर जो है इस भर्ती में बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि एक तो भर्ती बहुत लेट में आ रही है और दूसरा ये है कि ये साल भर तक ये भर्ती लेट हो चुकी है। तो इसमें एज कितनी बढ़नी चाहिए, वो कम से कम 1 साल से और 2 साल तक जो है, ये 3 साल तक एज जो है जरूर बढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो को आप अधिक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए नीचे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको इससे रिलेटेड हर प्रकार की बारीक जानकारियां देता हूं, जिससे कि आप भर्ती होने से चूके ना, मतलब आप निश्चित रूप से भर्ती होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है? ये मेरा अनुभव है, मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गांव के, उत्तराखंड के जो गांव के बच्चे हैं, दूर दराज के क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो उनके लिए ये वीडियो बनाना मेरा मकसद होता है, ठीक है? इसके बाद अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जो अभी अभी से तैयार करना है। क्योंकि ये बहुत दिक्कत आती है कि जब आप भर्ती शुरू होती है तो आप कागज बनाने के चक्कर में इधर उधर घूमते, जब आपको अपनी तैयारी करनी होती है, ठीक है? तो आप तैयारी कर नहीं पाते और आप भर्ती हो नहीं पाते, ठीक है? तो ये बड़ा रीजन है, इसलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। क्या क्या बनाना है ये हम देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए।
अब हम देख रहे हैं कि आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2020 के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए। आयु बढ़ने की संभावना क्या है? कम से कम 1 वर्ष तो ज़रूर बढ़नी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि कोविड-19 है, ठीक है? तो इसके लिए ये है कि सरकार के जो आपके विधायक हैं, आपके क्षेत्र के विधायक हैं या मंत्री, आप उनको प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि भाई आयु जो है ज़रूर बढ़नी चाहिए। हम लोगों की आयु इस बीमारी की वजह से अब तक भर्ती हो जानी थी, इसकी वजह से हम जो है ओवर एज हो रहे हैं, इसलिए आयु ज़रूर बढ़नी चाहिए, ठीक है? और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। जब आप सब्सक्राइब, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओगे तो बगल में घंटी है, तो घंटी को भी दबा दीजिए और घंटी दबाने के बाद आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप हर प्रकार की जानकारी से अपडेट रहें। अब आपको मैं ये इम्पोर्टेंट जानकारी ये बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए, और ये जानकारी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में डॉक्यूमेंट के चक्कर में भटकें और आप अपनी तैयारी ना कर पाएँ फिजिकल और रिटन की। तो इसलिए जब भर्ती आ जाएगी तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए भागने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए होते हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको क्या-क्या चाहिए? एक तो हाई स्कूल का मार्कशीट चाहिए अपना और सर्टिफिकेट चाहिए। ये एज प्रूफ के लिए चाहिए होता है, ठीक है? तो सबकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट में एज ज़रूर रहती है, ठीक है? तो अब तो एक ही आता है, जो नए लड़के हैं उनका तो एक ही आ रहा है, लेकिन पहले 2 अलग-अलग आते थे, ठीक है? उसके बाद है इंटरमीडिएट का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये दोनों आपका क्या होना चाहिए? उत्तराखंड से किया हुआ होना चाहिए। इसमें सरकार ने एक नई शर्त जोड़ दी है कि अगर आपको उत्तराखंड में कोई भी जॉब चाहिए तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से होना चाहिए। अगर आपने अदर स्टेट से कर रखा है और या दूसरे स्टेट से कर रखा है, केंद्रीय विद्यालय से कर रखा है अन्य स्टेट से, तो आपको उसके लिए ये प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आप किसी कारणवश दूसरे स्टेट में रह रहे थे, ठीक है? अगर किसी को इससे संबंधित दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। स्थायी निवास और मूल निवास आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, तो एक तो आप तभी बनाना जब भर्ती आ जाएगी क्योंकि उसमें 6 महीने की वैलिडिटी होती है। लेकिन एक आप पहले से बना के रख सकते हैं, एक अंतिम शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र। अब अगर आप हाई स्कूल और इंटर से अधिक पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए कर रखा है, तो वो कागज़ भी आप उसमें लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? ज़रूरी कागज़ वो नहीं है, आप लगा सकते हैं अपनी शैक्षिक योग्यता को दिखाने के लिए, ठीक है? दूसरी बात है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो अंतिम शिक्षण संस्था, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर किया है तो आप वहाँ से बना लीजिए, एमए रेगुलर किया है या बीएड रेगुलर किया है तो वहाँ से बना लीजिए, या इंटर ही तक पढ़े हैं तो इंटर जो आपका इंटर कॉलेज है वहाँ से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना दीजिए, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है? तो ये तो जनरल कैटेगरी को चाहिए। अब देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप गाँव के हैं, कहीं गरीब परिवार से हैं, मतलब गाँव उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। अगर आपके घर से कोई बहुत अच्छी जॉब में नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो या विदेश में नहीं है, तो आपके लिए एक और अच्छी फैसिलिटी है कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लो। आर्थिक रूप से गरीब सामान्य जाति का प्रमाण पत्र, ये केवल सामान्य जाति का बनता है और किसी कैटेगरी का नहीं बन सकता है, ठीक है? तो आर्थिक रूप से अगर आप गरीब हैं तो आप इस प्रमाण पत्र को जरूर बना लीजिए। इसमें आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, और आपका आपका अगर 150 नंबर आते हैं, ठीक है, तो अगर आपके 140 भी आएंगे और जनरल की मेरिट 150 है तो आपका चयन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद अब जनरल के लिए, और आपको कम से कम जो है फोटो जो है ये तो सबको ही चाहिए, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र किसके लिए चाहिए मैं अलग से बताने वाला हूँ, सबके लिए है, ठीक है? बाकी सब चीज़ सबके लिए है, तो उसको एक साथ ही बताया जाएगा। अब जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको इसके अलावा क्या चाहिए? देखो, ये तो सबको चाहिए, ये दोनों चीज़ सबको चाहिए, उत्तराखंड से होना चाहिए ये वाला। स्थायी निवास, मूल निवास सबको चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST और OBC के हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है? OBC के हैं तो ये 3 साल से ज़्यादा का नहीं बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने उसको रिन्यू नहीं किया है तो इसको रिन्यू ज़रूर कर दीजिए, ठीक है? और उसके बाद है उसके बाद है ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको भी चाहिए, ठीक है? 2 चाहिए, लेकिन एक अंतिम शिक्षण संस्था का ज़रूर चाहिए, मैंने बता दिया है।
और ये EWS वाला तो सामान्य जाति के लिए, ठीक है। अब जो सबके लिए है, सबके लिए क्या है कि भाई आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो अंक पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो होना चाहिए, उत्तराखंड से किया हुआ होना चाहिए, स्थायी निवास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, एक अंतिम शिक्षण संस्था का होना चाहिए और दूसरा आपका जहां से कहीं से भी किसी से भी गजेटेड ऑफिसर से आप बना सकते हैं, किसी डॉक्टर से बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद SC ST OBC के हैं अगर आप, तो उससे रिलेटेड जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप सामान्य जाति के हैं और EWS आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आप तहसीलदार या SDM ऑफिस से बना के उसको जरूर लगा दीजिए। कम से कम आपके पास 10 पासपोर्ट साइज की स्वयं की फोटो जरूर होनी चाहिए जब भर्ती शुरू होती है, उससे पहले, जैसे विज्ञप्ति आएगी उससे पहले आप ये सब चीज कर लें, ठीक है। अब अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए इसमें हाइट में और चेस्ट में थोड़ा छूट है, तो केवल देहरादून, पौड़ी और नैनीताल वालों को पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी वालों को क्यों नहीं चाहिए? इसका कारण ये है कि बाकी ऑलरेडी पूरे जो है, जो टिहरी है, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, ठीक है, चंपावत है, बागेश्वर है, पूरा पर्वतीय जिला है, तो इसलिए इनको वो पहले ही मान लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं मूल निवास और स्थायी निवास है कि भाई ये तो पूरा पर्वतीय है, ठीक है। लेकिन देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में कुछ एरिया जो है प्लेन्स है, कुछ पर्वतीय, इसलिए उनको जो है पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता चाहिए अगर उनको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये कि जो पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र है, ये आप सभी लोग इसलिए बना लें क्योंकि अर्धसैनिक बल में आपको इसकी छूट मिलती है, ठीक है, या सेना में भी आपको इसकी छूट मिलती है, तो ये सबके लिए बेनिफिट है। अगर आप होमगार्ड में हैं और आप पुलिस की भर्ती देना चाहते हैं, तो होमगार्ड सेवा चयन सेवा का जो प्रमाण पत्र है वो जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा आपको वो प्रमाण पत्र दिया गया होना चाहिए, 3 साल की सर्विस होनी चाहिए मिनिमम होमगार्ड में, तब जाके आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब उसके रिलेटिव हैं, स्वतंत्रता सेनानी के जो, मतलब आप अगर वारिस हैं या उत्तराधिकारी हैं, तो आपको उसका जो प्रमाण पत्र है वो जिला अधिकारी से बना हुआ होना चाहिए। तो ये थी आपके लिए कागज तैयार करने के लिए जो वीडियो थी। बहुत सारे लोगों ने बोल रखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भर्ती आती है तो आप कागज बनाने में लग जाते हैं, जबकि आपको उस समय क्या करना है, अपना फिजिकल और रिटर्न की तैयारी शुरू करनी है, न कि कागज बनाने की तैयारी, ठीक है। तो कागज बनाने की तैयारी आप पहले से कर लें, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो, जो जिला सेवायोजन कार्यालय प्रमाण पत्र है, जो रोजगार कार्यालय होता है, जिला सेवायोजन का प्रमाण पत्र, वो फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट में ये मैटर गया था और कोर्ट ने कहा कि अगर आपको भर्ती होना है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए सरकार ने ये कर दिया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है उत्तराखंड से होना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी जो है जिला सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए। उसको भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो उसको भी मतलब भर्ती आने से पहले पहले बना दीजिए, उसमें अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का उल्लेख जरूर कर दीजिए, लेकिन वैसे उसकी अब आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तरीका समझाने का अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिए, नीचे जो रेड बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए उसके बाद, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। So thank you for watching right now.